दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जो आप मॉडल देख रहे हैं बकरियों को रखने का, फार्मिंग का जो तरीका देख रहे हैं, ये क्यों इन्होंने बनाया है, इसका क्या फायदे हैं, मैं तो बस ये बोल दूंगा कि बहुत बड़े बड़े फायदे हैं इस तरीका का अगर फार्म आप बनाते हैं तो। और बहुत अनुभवी व्यक्ति के पास मैं आया हुआ हूँ और पेशे से ये शिक्षक हैं और साथ में बकरी पालन भी करते हैं। और बकरी पालन क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या इनका मंशा है, किसे रोजगार देना चाहते हैं, ये भी अपना वीडियो में स्पष्ट करेंगे। और ये घर में जो ये बकरी पालन कर रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे तरह तरह का ब्रीड आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ अफ्रीकन बोर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो बहुत पहले मैं इनका 3 साल पहले भी वीडियो अपने चैनल पे बनाया था। उस समय ये बकरियां नीचे रहती थी, अब ये स्लेटेड फ्लोरिंग पर रख रहे हैं, यानी चाली नुमा जगह बना दी है जिसपे बकरियों को रख रहे हैं। और इतने लंबे समय से फार्मिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इतना लंबा समय का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, यानी अनुभव अपना आपके बीच में शेयर करेंगे और आप निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। ये आम चैनल पे वीडियो नहीं जा रहा है, एक ट्रेनर के चैनल पे वीडियो है, यानी मैं खुद सर्टिफाइड ट्रेनर हूं और बकरी पालन का ट्रेनिंग देता हूं। तो जाहिर सी बात है कि मैं इनसे क्वेश्चन उस टाइप का ही पूछूंगा जिससे आपको फायदा हो। आप वीडियो देख क्यों रहे हैं, इसका आपको फायदा हो कि हम देख रहे हैं क्योंकि हमें जानकारी मिला। अपना नाम और पूरा पता दर्शकों को बताएं। मेरा नाम अजय कुमार हुआ जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि देर ही सही फिर आपने दोबारा आप मेरे फॉर्म की तरफ मुखातिब हुए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आपको। और मैं जहाँ तक आपका जो सवाल है कि फॉर्म क्यों किए, यहाँ क्या हो रहा है, इन सारी बातों का बिंदुवार मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म बकरी से संबंधित जो आपने सबसे पहली बार बताया था, जिस समय हम बिल्कुल नए ही थे, दो साल के करीब करीब आए थे, तो उस समय हम ये भी नहीं जान पाए थे कि कहाँ बकरियां क्या होती है, कौन सी बकरी रखी जाए, क्या है। बहुत सारा संघर्ष करने के बाद आज इसमें कम से कम ये कहा जा सकता है कि हमें क्या करना चाहिए। और मैं तो जान नहीं रहे हैं मेरे बारे में कि मैं पेशे से शिक्षक हूँ, और शिक्षा पेशा के बाद शिक्षक का मतलब ही होता है कि वो ऑल टाइम शिक्षक होता है, चाहे आप जिस पेशे में रहिए। कलम कॉपी का शिक्षा देना ही केवल शिक्षक नहीं है, व्यवसायिक शिक्षा, गांधी जी के लोग हैं हम लोग कि साथ साथ सभी चीजों को देखा जाए। तो ये इन्हीं बातों के लिए हमारे साथ जो बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, वो विकलांग लोग हैं, वो सुनते नहीं हैं, बहरे हैं, तो वो बहुत जा करके वो कोई इस तरह का हाई फाई काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये मोटा मोटी काम है। इस काम को थोड़ा सा हम लोग गाइडेंस कर देते हैं और वो सब कुछ संभाल लेते हैं जी। इनका भाई एक विकलांग है जो सुन नहीं सकते लेकिन पूरी चीजों को समझते हैं इशारे में, और चूंकि इनके भाई हैं, शुरू से सब साथ रहे हैं, तो इनको एक गाइड देते हैं, इशारा कर देते हैं, समझा देते हैं और बाकी काम वो सब संभाल लेते हैं। पहले नीचे बकरियों को आप रखे हुए थे, इस बार मैं आया तो देखा कि चाली नुमा बनाए हुए हैं। तो क्या इसके फायदे होते हैं, इस नीचे में और ऊपर में कितना आपको अंतर पड़ा और क्या सोच के बनाए? इसे बनाने का 2 कारण था कि एक कारण प्रथम की एलिवेशन हम लोग सुन रहे थे, क्या उसके लाभ है उसको जान नहीं रहे थे। चले हम देखिए एक बार बनाया जाए। बनाने के बाद हमको 2 चीज तो एकदम स्पष्ट फायदे हुए कि कभी कभी हमको ये एफएमडी में जैसा बीमारी जो जिसको आप खुरपका मुंहपका कहते हैं, उस तरह का 2 बकरियों को हमको हो गया था। उससे थोड़ा सा हम सशंकित रहते थे। फिर जब ये एलिवेशन के ऊपर लाए बकरियों को, तो बकरियां साफ सुथरी रहती है, बैठने में एकदम इत्मीनान से खाना पीना खा करके एकदम जुगाली करती रहती है और कोई दिक्कत उसको नहीं होता है रहने सहने में। और वो जो एफएमडी जैसा जो ये हुआ था, वो हमको फॉर्म पर, ऐसे तो मैं वैक्सीनेशन करता ही हूँ, लेकिन अब उस तरह की कोई दिक्कतें नहीं आती है। जी, पहली बात तो दोस्तों मैं ये बता दूं, वीडियो ये रात में बन रहा है। मैं रात में ही यहाँ आया हूँ, यानी शाम को आया था और किसी अदर पर्पज से, लेकिन फिर इनका भी अनुभव मैं आप लोग के बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो ये रात का सीन है, यानी कि अंधेरा हो गया है, तो थोड़ा सा वीडियो में लाइट कम जाएगा तो आप लोग मैनेज करेंगे और भावना को समझते हुए वीडियो देखेंगे। मैं ये बता दूं कि ऊंचाई पर रखने से बहुत बड़े फायदे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात आप ये जान लें कि बकरियों को नमी से बिल्कुल दिक्कत है, यानी नमी के संपर्क में आने के बाद बकरियां बीमार होती है, उसे निमोनिया होता है और नीचे कीचड़ बन जाने से एफएमडी का भी संभावना रहता है। यानी बकरी नमी मुक्त रहे तो सबसे बढ़िया है। तो देखते होंगे बड़े बड़े फार्मर हैं वो स्लेटेड फ्लोरिंग प्लास्टिक का बनाते हैं, वुडन के बनाते हैं और उसपे बकरियों को रखते हैं। तो उससे ये होता है कि बकरी जो भी मैगनी और पेशाब की तो डायरेक्ट नीचे चला जाता है
और नीचे सफाई कर दिया जाता है। ऊपर बकरी बिल्कुल नमी मुक्त रहती है और बीमारियों से बचती है। बहुत ही इसके फायदे हैं। और देखिए बिल्कुल यहाँ वुडन बना हुआ है, स्लेटेड फ्लोरिंग यानी लकड़ी का बना हुआ है और अपने जुगाड़ तरीके से बनाए हैं। बस अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कम संसाधन में या कम जगह में ज्यादा बकरियों को भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, बशर्ते इस तरीका का व्यवस्था होना चाहिए। देखिए बच्चे मजे से बैठे हुए हैं, नीचे बिल्कुल हाफ और 1 इंच का गैप है, जो बस खून नहीं फंसना चाहिए। और मल मूत्र जो भी बच्चे त्याग करते हैं, बकरियां त्याग करती है, वो नीचे चला जाता है। और बिल्कुल ये 2.5 से 3 फीट ऊंचाई पे बनाया गया है। आप चाहें तो 5 फीट भी ऊंचाई रख सकते हैं, लेकिन 2.5 से 3 तो रख देना चाहिए ताकि अमोनिया गैस उतना ऊंचा तक आए नहीं। तो ऊपर रखने का यह है कि नमी से आप बच जाते हैं। अभी जो आप फार्मिंग कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूं कि बहुत तरह के इसमें नस्ल हमें दिखाई दे रहा है। तो किस किस नस्ल पे आप फार्मिंग कर रहे हैं? अभी मेरे पास इससे पहले तो और ज्यादा नस्ल था। सोजत था, तोतापुरी था, बीटल था, ये बरबरियां थी, देसी की ब्लैक बंगाल थी और जमुना पारी थी। यानी पूरा खिचड़ी पका दिए थे। पूरा हमको मैंने व्यक्तिगत ये था कि ये सब ब्रीड में अच्छा कौन है, इसके तलाश में हम सभी को जमा कर लिए थे। देखिए यहाँ भी शिक्षक वाला बुद्धि लगा दिए, एग्जाम लिए, सबको रखे और देखिए कि कौन पास होता है अपने यहाँ और उसके अनुसार चयन करेंगे। तो 2 साल का अनुभव रहा आपका? ये तीसरे साल का है। 3 साल का अनुभव रहा। तो 3 साल के अनुभव में किस रिजल्ट पे पहुंचे कि हमें किस पे करना है? हमें अब कैलकुलेट किया है कि अब बोयर और बीटल पर काम करना है। बोर और बीटल कारण रीजन है कि एक बोयर तो ये सबसे अच्छी वेट गेन वाली बकरी है, पसंद आती है बकरी और उसका सब कुछ लगा भी लिए हैं। दूसरा कि बीटल पहले से पाल रखे हैं, तो बीटल में दूध और ये खाने का हमको कोई परेशानी नहीं है, तबीयत खराब कभी नहीं होती है, जिसके चलते। और बड़ी प्रजाति की बकरी है, 2 बच्चे दे दिए तो अच्छा पैसा कुछ आ जाता है। ठीक है, मैं यहाँ ये बात इनका रोकते हुए बोलूंगा कि भाइयों, जो आप लोग हमसे पूछते हैं कि किस नस्ल पे करें, देखिए 3 साल में इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं, तो आप पहले तो शुरुआत अपना देसी बकरी से करें, क्षेत्रीय से करें और धीरे धीरे जो आपको एरिया में जो आपका डिमांड है, जो आप रख पाते हैं, जिसका नेचर और वेट गेन करने का तरीका का उतना ही समय में उतना ही खाकर ज्यादा वजन कौन गेन करता है, मेरा मंडी कौन सा है, तो मैं कौन सा ब्रीड रखूं, ये समझने में वक्त लग जाता है। तभी कहा जाता है कि बकरी पालन में 2 साल अगर आप देते हैं ईमानदारी से, तो 2 साल बाद आपको फिर किसी से कुछ नहीं पूछना पड़ेगा। तो आप भी अगर बकरी पालन करते हैं तो किन्हीं के कहने पर मैं बोल रहा हूं कि ये रखो, कोई बोल रहा है कि ये रखो, उन पे नहीं जाना है। शुरुआत देसी से कर देना है और बीच में जब आप शुरुआत कर चुके हैं तो बीच बीच में आपको ये, चूंकि आप उस फील्ड में आ गए हैं, तो आपको जानकारी आपको बढ़ते चला जाएगा कि किस ब्रीड पे हमें रखना है, किस ब्रीड पे हमें काम करना है और हमारा डिमांड क्या है। तो ये बहुत गहन चीजें हैं, इसी को नहीं सोच रहे हैं हम बिहार के लोग खास करके। तो बकरी पालन में हम लोग फेल हो पा रहे हैं क्योंकि हम दूसरे के बात पे चलते हैं। कोई बोल रहा है देसी करो, कोई बोलता है बोर करो, कोई बोलता है बरबरी करो, ऐसा कंफ्यूजन होता है ना। लेकिन जब आप किए होंगे तो 2-3 साल के सफर में आप समझ गए होंगे और लास्ट रिजल्ट आपने ये निकाला कि बोर और मैं बीटल पे करूंगा। मेरा रिजल्ट निकला है कि बोर और ब्लैक बंगाल पे करूंगा। इससे पहले श्याम सुंदर जी से मैंने एक्सपीरियंस लिया था, वो एक अपने फार्मर हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि मैं बोर पे करूंगा और देसी ब्लैक बंगाल पे करूंगा या जमुना पारी से जो मेरे पास बच्चे क्रॉस होके आए हैं उसके बच्चे तैयार करके उससे करूंगा। तो हर किसान का अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपना अपना तरीके हैं और अपने अपने इसमें कमाई अलग तरीके से दिखता है। तो कभी भी किसी विशेषज्ञ के पास जाएं, कुछ दिन 2-4 दिन 5 दिन भले ट्रेनिंग यही भरो, जैसे मैं ट्रेनिंग देता हूं कम पैसे में, आप आ सकते हैं। वहां 5 दिन बैठेंगे, बहुत कुछ समझ में आएगा जो कि ये 10 मिनट के वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा। और ज्यादा हम बोलेंगे तो आप बोर होकर वीडियो दूसरा देखने चले जाएंगे, क्योंकि आपको वीडियो काम से ज्यादा मनोरंजन के लिए आपको लोग देखते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बताने का प्रयास करता हूं ताकि आपको नुकसान ना हो। अब यहाँ चलिए, वो तो आप उस स्पीड पे करेंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि बीमार कम होता है, वेट गेन होता है। तो जो आप खिलाने का जो शेड्यूल रखे हैं, इस तरीका से आपने बनाया है, तो इस तरीका से बनाने में और जो बीच में टब में दे देते हैं, तो उससे क्या, दोनों में क्या अंतर है? एक बात और बता दूं पीछे के लिए कि जब मैंने अपने देसी लोकल ब्रीड पे काम किया था, बरबरी, बीटल, बरबरी और ब्लैक बंगाल, वो अब जो है ये जो इन जो अच्छे ब्रीड को लगाने का सोच रहे हैं, जो या लगाने जा रहे हैं, उसमें उसी से कमा के लगाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि घर का पैसा लगाने जा रहे हैं। तो जब उसमें कमाई था तो फिर ब्रीड चेंज क्यों किए? ब्रीड चेंज करने के पीछे एक कारण है कि कमाई जो होना चाहिए उस तरह की कमाई हमको नहीं दिखा। हमको लगा कि अब हमें लगा है कि वो बड़ा ब्रीड पर काम करेंगे, 2-3 बच्चे आ जाते हैं और मान लीजिए 2 ही बच्चे आ गए तो 10-20 हजार का बच्चा आ जाता है और वो 14 महीने 15 महीने में 2 बार दे ही देती है।
तो कम से कम एक बकरिया 50,000 रुपया दे देती है। एक बकरी बड़ा नस्ल पे करते बड़े हैं। नस्ल पर। तो जब 50,000 रुपया दे देती है तो मैं 15-10 बकरियां रख लेते हैं, तो उस हिसाब से हमारा खर्च करके 5-7 लाख रुपया आ जाता है। जी। तो मेरा जिसे सोचना है कि, या जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है और किसानों का जो भी सोचना है, कि देसी बकरी बिकने में आसानी होता है, हर जगह मटन पर्पस बिक जाता है, क्योंकि अपना बिहार मटन पर्पस ही, क्योंकि अपने बिहार में मटन पर्पस ही काम है मेनली, तो आसानी से देसी नस्ल बिक जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े नस्ल आप जो तैयार कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसमें हम कमा लेंगे, बेच लेंगे, तो बेचना आसान रहता है? ये बता देते हैं, जैसे बड़े को बहुत बड़ा करने के बाद यहाँ लोग नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन जब आप 20 किलो 30 किलो के बीच में बेचेंगे, तो जब तक आपकी ब्लैक बंगाल की बकरी 6 से 8 महीने में आपकी 15 किलो की बकरी होगी, तब तक ये 30 किलो का हो जाता है। तो समय बचता है। हाँ। और उतना बचने के बाद 30 किलो को इजीली बिक जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं ग्राहक है, आज मोबाइल का समय है, मोबाइल पे ही लोग खरीद लेते हैं, पालने वाले भी ले जाते हैं और कटिंग वाले जो है वो तो ले ही जाते हैं। ये सहमत हूं मैं, क्योंकि मार्केट सीमित नहीं है। सीमित मार्केट तब है जब आपने उसको सीमित करके रखा है। आप कोई भी काम करते हैं तो आपको शर्म लगता है कि यूट्यूब पर वीडियो आ जाएगा तो फलना देख लेगा कि बकरी पोसता है तो हंसेगा, या किसी को बताएंगे तो हंसेगा। शर्म त्यागने होंगे, क्योंकि आप चोरी नहीं कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर का एक बहुत ही मान वाला काम कर रहे हैं, जिसमें आपको हर तरह से सम्मान मिलता है। जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो आपको सम्मान देंगे कि भाई इस तरीका से फार्मिंग करके कोई भी अपना काम कर रहा है तो अच्छी बात है। शिक्षक होकर भी ये काम कर रहे हैं तो आपके लिए एक प्रेरणा हो सकते हैं। अब यहाँ कहना यह है, आप लोग को जो सवाल रहता है कि बड़ी उतना बड़ा हमारे यहाँ नहीं बिकता है, तो भाई मेरे कम समय में उतना बड़ा हो जाएगा, तो उतना बड़ा भी नहीं करना है, यानी बड़े को उतना बड़ा नहीं करें, उतना बड़ा ही करें जितना आपका मार्केट है। वो अगर आपको 40 किलो का बिकता है तो 40 किलो ब्लैक बंगाल शायद 1.5 साल में 2 साल में हो, और ये आपका 7-8 महीना में हो जाता है। बिल्कुल 5 से 6 महीने में आपको 30 से 40 किलो के बीच हो जाता है। तो आराम से 5-6 महीना में हो गया 40 किलो, 2 साल में होगा। 2 साल में होगा तो 1.5 साल का समय बचा। ये अपना किसान का अनुभव है, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी छोटी नस्लों पे कर रहा हूँ, लेकिन ये किसान है, ये अपना अनुभव आप लोग के बीच में शेयर कर रहे हैं। तो ठीक है सर, वो तो ठीक है कि जिसको जैसा बुझाता है उस अनुसार करता है। और मैं भी समझता हूं कि जब तक आप अपने आप को परखें नहीं, इसलिए फार्मिंग में शुरू में पूंजी कम लगाएं, ताकि आपको सीखने का मौका मिले और आप नतीजे पे आ सके कि हमें करना क्या है। शुरू में ही गलत ब्रीड ले लेते हैं और बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो फिर आपको नुकसान हो जाता है। ये पहले साधारण बाड़ा बनाए, आज देखिए 3 साल हो गया, 3 साल के बाद इधर मैं आया हूँ। ये कितना दिन पहले ये बनाया चाली वाला? ये करीब 2 साल हो गए मेरा जाने के, मैंने 1 साल बाद। हाँ, 1 साल बाद, आपके जाने के 1 साल बाद। 1 साल बाद ऐसे बनाए हैं। तो 2 साल से ये है, और 1 साल पहले जब मैं आया था यहाँ तो ये नीचे में रखे थे। तो आदमी धीरे धीरे सीखता है और फिर वो चीजों को अप्लाई करता है। तो कम पूंजी से शुरुआत करता है तो मौका मिलता है सीखने का, इन्वेस्ट करने का। अगर आप शुरू में ही बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं तो सारे पूंजी खत्म हो जाता है और आपको लौटना होता है। तो देखिए आज शानदार इन्होंने फार्मिंग बनाया है और अभी कोई भी समस्या नहीं है, आत्मविश्वास इनका बढ़ा हुआ है और बकरियां भी सुरक्षित है। तो धीरे धीरे ही शुरू में पूंजी कम लगाएं ताकि आप बहुत आगे तक जा पाएं। खिलाने में क्या क्या देते हैं बकरियों को? आपका एक और सवाल छूट गया है, तब तक हम लोग दूसरे सवाल पे आ गए थे कि खाने का जो ये अलग अलग तरीका है, इसमें क्या फायदे? हाँ, क्या तरीका है? अलग अलग दिए हैं, अंदर न देके बाहर दे दिए। देखिए ये एक में रो है, जिस रो में हम लोग अपना चारा लेके आए, दोनों तरफ डाल दिए जी। और भिन्न भिन्न तरह की बकरियां हैं। जब भी बकरियां अगर बड़ी बकरियां हैं, मजबूत बकरियां हैं, तो वो छोटे को खाने नहीं देती है और वो उसको मार के भगा देती है। या इसमें होता क्या है कि खा भी ली तो बड़ी वाली पूरा दाना उना खा गए, और खाने के बाद वो छोटी वाली को फिर बचा खुचा मिला तो फिर उसका ग्रोथ घट जाता है। तो इस करके हम सेपरेट करके रखे हैं। जो भी बकरियां हैं, जिसको जितना भोजन देना चाहिए हमको, वो सबको अलग अलग देते हैं। बच्चे का है वो सामने बड़ा बना हुआ, जो बच्चे का अलग फीड है उसको अलग दिया जाता है खाने के लिए, और वो अपने आप में खा पाते हैं। अगर हर समय माँ के साथ छोड़े रहते हैं तो न माँ के खाने देती है और न खुद खाती है। तो इसके लिए वो थोड़े समय के लिए 2 घंटा के लिए उसको एक साथ छोड़ते हैं ताकि अपना दूध पी ले, फिर उसको सेपरेट कर देते हैं। बकरियों को पूरी तरह से स्टॉल फीड पे रखते हैं या चराई पे रखते हैं? ये हमारे पास दोनों जगह है। कभी कभी हम चराई के लिए भी ले जाते हैं जब जगह मिलता है तब। ऐसे मेनली वो एक स्टॉल फीड पर ही है। कभी ऐसा खेत खाली रहा तब कभी ऐसे भी मनोरंजन के लिए हाँक दिया, खोल दिया, आप बगल में है फिर मैदानी जगह में है तो फिर भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं रहती है। शानदार लोकेशन है यहाँ, बिल्कुल बकरी चरा के भी रखा जा सकता है। खेत है, बहुत ज्यादा समतल भूमि है और उपजाऊ जमीन है। ये हो गया, और बगल में इन लोग का अपना खेती बाड़ी है, पूरा हरियाली है, तो वहां भी चरली मौका मिला तो, चूंकि बिजी पर्सन है लेकिन भाई फ्री रहते हैं तो अपना चरा लिए
और ज्यादातर ये स्टॉल फीड पे ही रखते हैं। तो स्टॉल फीड पे चारे का व्यवस्था करके रखना होता है, तो क्या क्या चारे में रखते हैं और क्या खिलाते हैं? चारे में दलहनी चारा है जो आप अभी देख पा रहे होंगे, दलहनी सूखा भूसा है, और नेपियर है मेरे पास, तीन तरह का नेपियर है, सुबबुल है और दशरथ ग्रास है। इतना का अभी कटिंग चल रहा है, और चिका और ये कृष्णा ग्रास और मेथी ग्रास लगाया जा रहा है। मैंने 5-7 तरह के आप चारे रखते हैं, चारे हरे हाँ, चारे में। हरे चारे में, और सूखा चारा में दलहनी चारा में केवल दलहनी चारा, और जो वो ग्रेन फीड है वो सब जो मिक्स बनाते हैं हम लोग वैसा बना करके हाँ, दाना मिश्रण बना के देते हैं, जो दाना सस्ता हो जाए, हाँ, हाँ, सबको मिला जुला करके, हाँ, और उसका फीड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को बैलेंस करके और देते हैं उसको। बकरी के शरीर स्वस्थ रखने के लिए या फिर किसी भी जीव को स्वस्थ रखने के लिए उसे सारे तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज इत्यादि चाहिए। उसे पूरा दाना मिश्रण बनाकर सब उसमें इंक्लूड करके ये खिलाते हैं, और बकरियां सब स्वस्थ है। तो अभी रात हो गया, बहुत देर दूर भी जाना है मुझे, तो एक दिन में आऊंगा और पुनः क्या दाने में देते हैं और चराई पे जाती है तो बकरियां कहाँ जाती है, वो सभी का लोकेशन एक बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग के बीच में लाऊंगा। किसान व्यस्त होता है, तो ये टीचर है, दूसरा फार्मिंग भी कर रहे हैं, तो टाइम कम होता है। बहुत ज्यादा जरूरी हो, जैसे किन्हीं को ऐसा ब्रीड चाहिए, किन्हीं को कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया जो कि सारांश में पूछ के हल निकाल सकते हैं, तो तभी फोन करें किसान लोग को। इसलिए किसान अपना नंबर नहीं दिलवाते हैं कि लोग तंग हो जाते हैं। पब्लिक बिना मतलब के पूछ के उनसे इनका 3 साल का अनुभव उनको फोन पर बताने के लिए बोलते हैं, संभव है क्या? तो सारांश में ही कोई मदद कर पाएगा। तो कोई क्या इमरजेंसी में अगर फोन करता है, मैंने बहुत सारांश में एकदम सुलझा हुआ चीजों में, जैसे कि किन्हीं को कोई ब्रीड खरीदना है तो, या कोई तबीयत खराब है कोई बकरी का, अगर पूछ लिया तो क्या टाइम रहेगा तो आप जवाब देंगे? बिल्कुल, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। किसान को हमेशा किसान के लिए दरवाजे खुले हैं। तो क्या आप बशर्ते की वही बात जो आपने बताया कि ऐसा ना हो कि हम बच्चों का क्लास ले रहे हो उस समय के जब इनका जवाब दे दीजिए तो मैं नहीं दे पाऊंगा, फ्री टाइम में कर दे। अगर मान लीजिए इनकेस किसी की तबीयत खराब हो गई है, उस समय दवा की जरूरत है, उस समय अगर सही सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें बताया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी काम है ये फार्मर फ्रेंडली ही होना चाहिए, ये मेरा भी सोच है। क्योंकि हम तो मान लीजिए कि बेरोजगारी से दूर है, किंतु इसकी दंश को समझते हैं कि बेरोजगार क्या होता है, और फार्मिंग जब लोग करते हैं तो ये हारी न्याव करने वाला काम है। इसलिए उनकी मदद सर्वप्रथम हम लोग करना चाहते हैं, ये ताकि उनकी मदद हो और वो लोग भी अच्छे से अपना जीविका चला सकें। मैं भी, देखिए सही बोले, मैं भी ऐसा नहीं है कि कहेंगे कि वो फोन उठाएं आप नहीं उठाते हैं, मैं भाई उठाता हूं, लेकिन आपको लगता है क्योंकि लोग इतना इरिटेट कर देते हैं, मैं रहूं या कोई रहे, मैं खुल के बोलने का आदत मुझे, इसलिए मैं बता रहा हूं, बाकी लोग नहीं बता पाते। ऐसे सवाल का सामना करना पड़ता है और 2 लाइन में वो लोग संतुष्ट नहीं होते, और इसीलिए मैंने, मेरे से अगर सवाल करना है तो मेरे पास आए, 5 दिन टाइम दे और 5 दिन मेरे पास रहें, और उसका फीस ही नहीं है। जो ट्रेनिंग अब मैं दे रहा हूं उसका फीस ही नहीं है, ना के बराबर है। जितना आप घूमने जाते हैं 1000 रुपया खर्च करते हैं, उतना में आके मेरे पास 5 दिन रह के ट्रेनिंग ले सकते हैं और 5 दिन पूरा मेरे से समझ सकते हैं, ताकि आप वहां से एक कॉल करें तो सेव लिस्ट में आप रहें और तुरंत जवाब दूं, आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपने 5 दिन में उसको समझा है। तो इसीलिए थोड़ा हम लोग व्यस्त ज्यादा रहते हैं और कुछ कॉल छूट जाते हैं, लेकिन इनका हम नंबर इसमें दे देंगे और जरूरत पड़ने पर ही आप कॉल करेंगे। कारण है कि भाई गवर्नमेंट टीचर हैं, सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी होता है, तो जो भी आपका इस समय या अर्ली मॉर्निंग, वो भी बहुत जरूरी रहे, ऐसा कुछ जो जरूरत रहे, क्योंकि तैयार बड़ा ब्रीड करते हैं और बिहार में बड़ा ब्रीड तैयार करने वाले बहुत कम लोग हैं जो होम ब्रीड तैयार करते हैं। तो इस टाइप का ब्रीड अगर इनसे लेना हो, तो आप जाहिर सी बात है कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक किसान है, तो संपर्क किया जा सकता है। तो दोस्तों, इससे आगे बहुत लेट हो चुका है, रात हो चुका है, तो आशा करता हूं कि आप लोग तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया हूं और विस्तार से वीडियो आगे बनाकर आप लोग के बीच में अपलोड करूंगा। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।